क्लासिक ट्रेड किया था जो 100 पॉइंट के आसपास का ट्रेड था। वो ट्रेड मैंने कैसे किया, उससे मेरा कितना पैसा बना, जितना भी मेरा पैसा बना उसका वेरीफाइड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात पैसे बनने की नहीं है, बात तो पैसा मैंने बनाया कैसे, उसका ट्रेड सेटअप क्या था। वो ट्रेड सेटअप को सीखने के लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। आपको बहुत अमेजिंग वीडियो है, आपको मज़ा आ जाएगा कि हाँ भाई इतने सिंपल तरीके से भी ट्रेड को किया जा सकता है क्या। और मैंने उसमें हार्डली 7-8 पॉइंट का रिस्क लिया था और 100 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट बुक किया। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं रियल टाइम पे अपडेट करता हूँ। तो आज के ट्रेड सेटअप को समझने के लिए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। कर दो शुरू। Audio Jungle. Audio Jungle. 1 लाख के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया है। अब मैंने कैसे किया, मेजरली मैंने उसी पोजीशन में बुक किया जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैं 550 का कॉल देख रहा हूँ, आप उसे फोकस करो, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने वाला है। इसी ट्रेड को फोकस कर रहा था और कोई मैंने ट्रेड किया ही नहीं इसके अलावा। इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, बाकी 2 ट्रेड में प्रॉफिट ही नहीं है। देखो उसके बाद में 600 में भी लॉस है, 900 के अंदर हल्का सा 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट है और कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। तो नेट प्रॉफिट 1 लाख का प्रॉफिट बुक कैसे हुआ वो समझो। मैंने मॉर्निंग के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने टेलीग्राम पर एक एनालिसिस शेयर की थी। वो एनालिसिस थी ये वाली, ये देखो। अगर हम चलेंगे यहाँ पे ड्रॉप आउट डेटा एनालिसिस, ये रहा। अगर आप इस एनालिसिस को देखोगे ना तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बेरिश साउंड करेगी जिस लेवल के आसपास मैंने ट्रेड लिया है निफ्टी के अंदर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो 23,617 में हमको क्या करना है, बेरिश साइड का ट्रेड लेना है। एग्जैक्टली मैंने यहाँ 17 के आसपास ही मैंने ट्रेड किया था पुट साइड का ट्रेड। वो छोटे वाले अकाउंट में कैसे 12,000 का मैंने प्रॉफिट बुक किया था, वो ये वाला है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कॉल के ट्रेड मैंने क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे रेंज बना के बैठा था ये स्नेल ने जो रेंज बताई है ना कि 747 से लेकर 600 के बीच में, जिसको हम बहुत दिनों से ट्रेड कर रहे हैं यार। यहाँ पे मार्केट बेरिश रहता है, यहाँ पे मार्केट बेरिश रहता है। इसके चक्कर में यहाँ पे मैं बुलिश नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये सारे जो क्लीन मूव दिख रहे हैं आपको, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब छोड़ दिए मैंने। यहाँ पे मैं कुछ भी प्ले नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा व्यू बेरिश ही है। मैं देख रहा था कि यहाँ से मतलब मार्केट में रिवर्सल आ जाए, क्योंकि पुट के प्रीमियम फेयर पे चल रहे थे। मैं तो ये देख रहा था कि मार्केट अगर यहाँ पे आया तो फिर मार्केट में फिर से रिवर्सल आएगा, जैसे ये वाला रिवर्सल आएगा वैसे मार्केट वापस यहाँ पे आया फिर से रिवर्सल लेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली इन द मनी में पुट राइटिंग होती ही जा रही थी। कभी 800 पे हो रही थी, कभी 900 पे हो रही थी। मतलब मार्केट चल रहा है 600 पे, राइटिंग हो रही है 800-900 पे। सुनील जी मेरी यही कन्वर्सेशन हो रही है बार बार, वो मुझे बार बार भेज रहे हैं कि सर 800-900 पे भी राइटिंग हो रही है, मार्केट आराम से पार कर लेगा इस लेवल को। मैंने जाके देखा यार क्या पता 600 पे मार्केट चल रहा है, 800-900 पे राइटिंग क्यों हो रही है। मतलब मार्केट तो यहाँ चल रहा है और राइटिंग यहाँ हो रही है, ये ज़्यादा नहीं हो रहा कुछ समझ रहे हो आप, मार्केट यहाँ राइटिंग हो रही है। तो फिर मैंने देखा कि अगर मार्केट को यहाँ से जाता है तो मार्केट को बेनिफिट क्या है, क्योंकि मेरे माइंड में पहला थॉट ये भी था कि यहाँ पे जिन्होंने कॉल शॉर्ट करा है इनको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ये पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा खासा कल प्रॉफिट बुक किया है। 1 साइडेड कॉल का प्रीमियम ड्रॉप हुआ है तो इनको पैनिक तो नहीं आएगा, इनको मतलब लॉस तो हो गई नहीं ना। ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट को इन्होंने यहाँ से शॉर्ट मारा है, मार्केट यहाँ नीचे आ गया और भी नीचे चलेगा, गैप डाउन खुल के यहाँ से भी नीचे चलेगा। अब मार्केट धीरे धीरे भी ऊपर आया तो कोई यहाँ निकल जाएगा, कोई यहाँ निकल जाएगा, कोई यहाँ निकल जाएगा, कोई यहाँ निकल जाएगा। निकलने का मतलब अगर किसी का यहाँ पे मान लो 1 लाख का प्रॉफिट है तो यहाँ पे उसका 80,000 हो जाएगा, यहाँ 70,000 हो जाएगा, यहाँ 60,000 हो जाएगा। बट रहेगा तो प्रॉफिट में ही ना वो, जब तक ये पूरा का पूरा उसको क्रॉस नहीं करता। और क्रॉस करने के बाद भी प्रॉफिट में रहेगा वो, क्योंकि उसका ऑप्शन ओटीएम बन चुका है और अब जाके एटीएम बनेगा, फिर आईटीएम बनेगा, तब जाके उसको लॉस होना शुरू होगा। तो ये राइटर तो यहाँ से नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है कि ये राइटर तो नहीं निकलेगा यहाँ से। तो मेरे को यही था कि मार्केट जब भी अपसाइड में आएगा, इस रेंज के आसपास आएगा तो मार्केट में रिजेक्शन ही आएगा। बट फाइनली हुआ क्या, जब मार्केट यहाँ पे आया ना तो यहाँ पे सीन ही बदल गया पूरा का पूरा। इस पूरी रेंज के अंदर पुट राइटर अग्रेसिव होना स्टार्ट हो गया और कॉल राइटर धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो गए, बहुत धीरे धीरे निकलने लग गया। तो फिर मैंने देखा कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। राइटिंग दिख रही थी मुझे 800 पे भी राइटिंग दिख रही थी, मुझे 900 पे भी राइटिंग दिख रही थी आराम से। 700 पे और 750 पे इतनी राइटिंग थी ही नहीं। अगर हम सुबह ऑप्शन चेन देखेंगे ना डेटा, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ट्रेड देखा कि 800 पे राइटर आ रहा है और 750 राइटर निकल रहा है, बट उस समय ऐसा नहीं था। ऊपर उस समय सिर्फ 800 और 900 ऊपर ही राइटर था, नीचे बीच में 750 पे और 700 पे राइटर इतना था ही नहीं। वहाँ पे कल छोटा छोटा सा पुट का बेस बन रहा था बट राइटर नहीं था वहाँ पे, और ऊपर बहुत अग्रेसिव राइटिंग आ रही थी। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मार्केट अगर यदि ऊपर जाता है तो अगर मार्केट यहाँ के आसपास चल रहा था, यहाँ के आसपास अगर मार्केट यहाँ से अप साइड में ब्रेक करता है तो मार्केट ये लिक्विडिटी तो लेगा ही लेगा, मार्केट ये भी लिक्विडिटी लेगा। सिंपल सी बात है ना। मतलब ये यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट मारा है कल के एंड में, जब ये गिरा है तो कल के एंड में किसी ने शॉर्ट मारा है तो मार्केट इस लिक्विडिटी को लेगा ही लेगा। इसलिए अगर आप यहाँ देखोगे ना, आपको पूरे दिन भर सी की इतनी क्लीन कैंडल नहीं दिखेगी आपको। ये देखो हर बार छोटी छोटी कैंडल है, लेकिन ये एक कैंडल ही बहुत क्लीन कैंडल है। एक ही बार में इनका स्टॉप लॉस हिट, एक ही बार में इनका स्टॉप लॉस हिट। इसके बाद मार्केट के अंदर तो मैंने यहाँ पे ट्रेड देखा, यहाँ पे मैंने प्रीमियम देखा, यहाँ पे प्रीमियम देखा मैंने, तो ये 217-18 के आसपास चल रहा था। साथ में मैं इसको भी देख रहा था मैं। तो जब मेरे को यहाँ पे लग रहा था ना कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, मैंने अभी तक कोई अपडेट नहीं डाला है आपको कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ये चल रहा है कम से कम भी नहीं तो 10:30 बजे के आसपास का थॉट है कि मार्केट यहाँ चल रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर आ भी गया यहाँ तक, लेकिन मैं फिर भी आपको नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट बुलिश होगा कि नहीं होगा, मैं कोई अपडेट नहीं डाल रहा हूँ। ये जब यहाँ पे जिगजैग बनाना शुरू किया ना, यहाँ पे मैंने प्रीमियम देखना शुरू किया। प्रीमियम कंटिन्यूसली एक रेंज में अटक गया, यहाँ पे कहीं जा ही नहीं रहा है प्रीमियम।
एकदम कंसोलिडेट करके रुक गया मार्केट, गिर ही नहीं रहा है, जबकि यहाँ पे कैंडल रेड भी बन रही थी, ये देखो रेड कैंडल बनी है, यहाँ रेड कैंडल बनी है, लेकिन प्रीमियम नहीं गिर रहा है, प्रीमियम भी नहीं गिर रहा है, पुट राइटर बेस भी बना रहा है, 800-900 पे भी राइटिंग आ रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, मार्केट अपसाइड ही जाएगा ना, डाउन साइड तो नहीं जाएगा। तो फिर मैंने आपको इसलिए बोला कि मार्केट में 550 की राइटिंग में फोकस करो, क्योंकि मैं 550 का प्रीमियम देख रहा था इन द मनी के अंदर, और वो प्रीमियम कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा था, और ये यहाँ से उठ के जब भी निफ्टी का एक पैटर्न है, मैं आपको सारी चीज़ मिक्स करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ ही दिख रहा था मैं, इसलिए मैं बोला था कि आज का ट्रेड थोड़ा ध्यान से समझना, उसमें सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ रही थी मेरे को। तो निफ्टी का एक पैटर्न है, निफ्टी का एक पैटर्न क्या है, अगर निफ्टी यहाँ से बहुत देर तक किसी भी जगह रुक जाता है ना, तो उसका प्रीमियम ड्रॉप हो जाता है, चाहे भले ही मार्केट बुलिश क्यों ना हो। ये आपने देखा होगा, अभी भी आपने देखा होगा, हम पूरा बुलिश थे लेकिन पूरा प्रीमियम गिर गया, देखो 300 हाई मार के, चाहे भले ही मार्केट बुलिश क्यों ना हो, लेकिन निफ्टी का प्रीमियम गिर जाता है अगर निफ्टी होल्ड करता है तो, है ना, क्योंकि इसका थीटा बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ही जल्दी मेल्ट होता है वो, बहुत ही फास्ट मेल्ट होता है वो। इसलिए अभी भी आप देखोगे ना, तो पुट में ज़्यादा थीटा नहीं, पुट में ज़्यादा किसी को खाने को कुछ नहीं मिला जितना कॉल में मिला है। अगर आप 300 पे शॉर्ट मारते 250 पे आ गया हो, इतना पुट का प्रीमियम नहीं गिरा डायरेक्शन में भी। तो निफ्टी का ये प्रॉब्लम होता है, निफ्टी जब कभी भी किसी रेंज में रुक जाता है ना, तो उसका प्रीमियम खटाक से ड्रॉप हो जाता है उसका। लेकिन जब मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, जहाँ पे सब कुछ मेरे को पूरा व्यू पता लग गया कि यार मार्केट में यहाँ पे है ना पुट राइटर ही बेस बनाते जा रहे हैं, ऊपर इन द मनी में पुट राइटिंग होती जा रही है, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये लिक्विडिटी तो लेगा ही लेगा, इनकी लिक्विडिटी भी हंट होगी। सिंपल सी बात है, मुझे पहला लिक्विडिटी दिख गया, मुझे यहाँ पे बेस दिख गया, ऊपर मुझे पुट राइटिंग दिख गई। अब मेरा काम है प्रीमियम को देखना, प्रीमियम मतलब कि प्रीमियम में क्या चल रहा है, ट्रेड तो प्रीमियम में ही करूँगा ना मैं, तो मैंने जाकर प्रीमियम को देखा, प्रीमियम भी कंटिन्यूसली यहाँ पे होल्ड करने के बाद भी नहीं गिर रहा है, गिर ही नहीं रहा है। मतलब मैं यहाँ पे कोरिलेशन देख रहा था कि यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पे अलग चीज़ चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे कैंडल देखोगे ना, आपको छोटी सी रेड कैंडल दिखेगी यहाँ पे, वो छोटी सी रेड कैंडल है, बट यहाँ पे वो कैंडल रेड बनते बनते ग्रीन हो गई। अभी तो क्या कैंडल बनने के बाद दिखता है कि रेड हो गई, ग्रीन हो गई, उस समय ये प्रीमियम ऊपर ही ऊपर सस्टेन कर रहा है, बट वो रेड बनी से थोड़ा सा डिप आया है इसके अंदर, तो जब ये प्रीमियम भी सस्टेन कर रहा है। अब आप देखो 3-4 कंडीशन मेरे फेवर में आ रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे किसी की भी मैंने ऑप्शन चेन नहीं देखी इसके अलावा, ना बैंक निफ्टी को देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने बस ये 4 चीज़ें देखी जो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार फिर समझ लेना। मैंने क्या देखा, पहला मैंने देखा कि मार्केट जहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे मार्केट में के पास जाने के लिए स्कोप क्या है। स्कोप क्या है मार्केट के अंदर, ये वाला लिक्विडिटी हंट, ऑब्वियसली बात है डे हाई हो गया, ये वाला लिक्विडिटी प्रीवियसली जो एक स्विंग बना गया उसका हो गया, मार्केट ये भी ब्रेक कर देगा। ठीक है, पहला जोन तो मेरे पास ये आ गया कि मार्केट अगर जाएगा तो एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा ही, 700-750 तक तो जाएगा ही, और मार्केट चल रहा है 650 पे। ये नहीं पता मेरे को इतनी बड़ी कैंडल आएगी क्या, अभी तक तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक की भी लिक्विडिटी ले लेगा। पहला लॉजिक ये आ गया। दूसरी बात, मार्केट में कंटिन्यूसली पुट राइटर का यहाँ पे बेस बनता जा रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली पुट राइटर का बेस बन रहा था, वो भी दिख रहा था मेरे को। तीसरी चीज़ क्या देख रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन द मनी के अंदर जो पुट राइटिंग हो रही है उनका यहाँ पे बेस बनता हुआ जा रहा है, और यहाँ से कॉल लेटर निकलते भी जा रहे हैं, और ये पुट का प्रीमियम नहीं गिर रहा है, ये भी मैं देख रहा हूँ। चलो ये भी बढ़िया बात। तो सोचो इतनी सारी चीज़ें मेरे फेवर में है, और सबसे मेन बात कि पुट का कॉल का प्रीमियम गिर ही नहीं रहा है डाउन साइड में, तो मैं ट्रेड क्यों नहीं लूँगा। तो मैंने वही किया, बस 217 के आसपास यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी एक छोटी सी एंट्री है, उसके बाद से प्रीमियम नीचे गया ही नहीं, कंटिन्यू उसके बाद एक सीधा सा स्पाइक आया और मैंने एकदम टॉप पे एग्जिट किया है। मैंने इस कैंडल के बाद एग्जिट किया है मैंने नेक्स्ट कैंडल पे, इस पर तो मैंने एग्जिट भी नहीं किया मैंने, इसलिए मेरा प्रॉफिट पूरा कॉल साइड में आया। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे आज सुबह सारी एक साथ दिख रही थी। Audio Jungle.